संस्कृत साहित्य में 3 लघुत्रयी है और 3 बृहत्त्रयी। लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ है, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। बृहत्त्रयी में प्रथम नंबर पे कीर्तार्जुनीयम, दूसरा नंबर पे शिशुपाल वधम और तीसरे नंबर पे है नैषधीय चरितम। यदि बृहत्त्रयी की बात करें तो बृहत्त्रयी में प्रथम नंबर पर कीर्तार्जुनीयम जिसमें कि 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। कीर्तार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी जिनका एकमात्र कृति है। शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ और नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष जी हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणः। नैषधीय पदलालित्यम भी कहते हैं, नैषधीय चरितम जो तीसरा महाकाव्य है बृहत्त्रयी में से तीसरा। कालिदास जी उपमा कालिदासस्य इनका लघुत्रयी मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। उपमा कालिदासस्य कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है वहां पे। और भारवी अर्थ गौरवम भारवी का कीर्तार्जुनीयम है, इनका अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम, दंडी का पद लालित्य है और नैषधीय पद लालित्यम भी कहा गया है। माघे सन्ति त्रयोगुणः, माघ जिनकी रचना शिशुपाल वधम है उसमें 3 गुण हैं। और एक यहाँ बात ध्यान देने वाला है, मल्लिनाथ जी की टीका है कालिदास जी के ग्रंथों पे तो है ही। भारवी की रचना कीर्तार्जुनीयम है, इस पर भी कीर्तार्जुनीयम पे जो टीका है घंटापथ है। शिशुपाल वधम पे सर्वांकशः, नैषधीय चरितम पे जिसमें 22 सर्ग है उसका जीवातु टीका है उन पे, उनका ना नैषधीय चरितम पे मल्लिनाथ जी का जीवातु टीका है महाभारत के वन पर्व से। इसकी कहानी जान ही रहे हैं आप। जुए में सब कुछ सर्वस्व हारने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ में, म्यूट करिएगा, म्यूट रखिएगा। पांडव द्रौपदी के साथ वन में निवास करते हैं, द्वैत वन में। और वहां से एक ब्रह्मचारी को हस्तिनापुर दुर्योधन के द्वारा राज किया जा रहा है वहां पे। और दुर्योधन किस तरह से राज कर रहा है, प्रजा में क्या हाल समाचार है उसका, प्रजा के ऊपर किस तरह शासन करता है, यह जानने के लिए एक ब्रह्मचारी को भेजता है। शुरू करते हैं। तो ब्रह्मचारी का क्या नाम है, कैसे है, सब पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन खड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वो ब्रह्मचारी कौन है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यम अयुक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। छंद कौन सा है इसमें? वंशस्थ छंद है जी। जतो तो वंशस्थ मुद्रितम जरो, इसका लक्षण होता है जतो तो वंशस्थ मुद्रितम जरो। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पारणी, श्रिय मतलब राजलक्ष्मी। किसकी राजलक्ष्मी है? श्रियः, राजलक्ष्मी के बारे में कहा गया है। कुरूणाम जी, कुरूणाम अधिपस्य, कुरुओं का, अधिपस्य मतलब राजा, कुरुओं का वर्तमान में राजा है दुर्योधन। उसकी लक्ष्मी की बात कर रहा है। श्रियः कुरूणाम, कुरुओं का, अधिपस्य राजा का, कुरुओं का जो राजा है दुर्योधन, उसकी लक्ष्मी के बारे में, पारणि पालन करने वाला, प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम, प्रजासु प्रजाओं में, वृत्तिम मतलब होता है व्यवहार, आचरण, यम अयुक्त जिसको लगाया था, किस लिए लगाया था? वेदितुम, जानने के लिए। क्या जानने के लिए लगाया था?
वृत्तिम वेदितुम समाचार को जानने के लिए, प्रजासु प्रजाओं में किस तरह से दुर्योधन का व्यवहार है प्रजा के साथ में, वह जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था यम अयुक्त, अयुक्त का मतलब होगा नियुक्त किया था, जिसको लगाया था, जिसको नियोजित किया था। वेदितुम, वेदितुम में तुमन प्रत्यय है। सवर्णलिंगी, वह जिसको भेजा गया था हस्तिनापुर समाचार जानने के लिए कि जाओ तुम प्रजाओं में दुर्योधन किस तरह से राज कर रहा है, उसका व्यवहार किस तरह से है, यह जान करके आ जाओ। यह जानने के लिए जिसको लगाया गया था वह वापस आ जाता है। सवर्णलिंगी विदितः समाययो, विदितः में कथा प्रत्यय है। विदितः जान करके, समाययो लिट लकार का रूप है, आ गया है। कहां पे आता है? द्वैत वन में, जहां पर पांडव और द्रौपदी सभी निवास कर रहे हैं, वहां पे आ जाता है वर्णलिंगी। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनीचर, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में कौन आता है? वनीचर। कहां गया था? हस्तिनापुर समाचार जानने के लिए गया था। किसका? कुरुनाम अधिपस्य, कुरुओं का राजा दुर्योधन का। श्रियः राजलक्ष्मी के बारे में, और प्रजासुवृत्तिम प्रजाओं में किस तरह से उसका व्यवहार है यह जानने के लिए वेदितुम जिसको यम अयुक्ता, जिसको नियुक्त किया था वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनीचर, विदितः जान करके, समाययो आ गया। कहां पे आया? द्वैत वने, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में आ गया। किसने भेजा था उसको? युधिष्ठिर ने जी। हस्तिनापुर जाओ तुम भाई प्रजा में किस तरह से दुर्योधन का हाल समाचार है वो जान करके आ जाओ। और श्रियः कुरु नाम अधिपस्य, राजा का राजलक्ष्मी किस तरह से है उसके विषय में जानने के लिए भेजा गया था, राजलक्ष्मी के बारे में जानने के लिए। ये सब कुछ जान करके वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनीचर द्वैत वन में आता है युधिष्ठिर के पास। प्रथम श्लोक में ये कहा गया है, श्रियः कुरु नाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुभृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। कीर्तार्जुनीयम को श्रेयंक महाकाव्य और लक्ष्म्यंत या श्रीमंत क्या कहते हैं? लक्ष्म्यंत। शिशुपाल बदम को श्रेयंत, श्रेयंत, और नैषधीय चरितम को आनंदांक, आनंदांक ना, आनंदांक महाकाव्य। लक्ष्म्यंत, श्रेयंत और आनंदांक महाकाव्य, तीनों जो महाकाव्य है बृहत्रयी वह है लक्ष्म्यंत, श्रेयंत और आनंदांक, महानंदांक काव्य। प्रथम श्लोक, युधिष्ठिर कहाँ निवास कर रहा है? द्वैतवन में। कुरु नाम अधिपस्य, कुरुओं के राजा दुर्योधन का हाल समाचार जानने के लिए किसको भेजता है? श्रिया शब्द से क्या अभिप्राय है? किसकी राजलक्ष्मी? दुर्योधन की राजलक्ष्मी। वृत्तिम शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? वृत्तिम मतलब समाचार या व्यवहार। यम अयुक्त, वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त, किसको नियोजित किया था जानने के लिए? वर्णलिंगी शब्द का क्या तात्पर्य है? ब्रह्मचारी। सह किसके लिए आया है? हाँ, स वर्णलिंगी वनीचर। विदितः में कौन सा प्रत्यय होगा? समाययो कहाँ का रूप है? समाययो लेट लकार का रूप है जी। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। और कुछ प्रथम श्लोक में
श्रियः कोरोनामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनीचरः। एक बार पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आए तो बोलिए, फिर से समझा दूंगा। वनेचर जाता है और सब कुछ जान करके आ जाता है, वो राजभवन में प्रवेश तो कर नहीं सकता है। प्रजाओं से पूछ करके जो हित और अहित की बात थी वह जान करके पुनः युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ जाता है। उसके बाद देखिए, कितः प्रणामस्य महिं महिं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। कृतः प्रणामस्य महिं महिं भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृतः प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद युधिष्ठिर द्वैत वन में है और वनेचर हस्तिनापुर से संपूर्ण वृत्तांत जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया है, जो कि ब्रह्मचारी है, वर्णलिंगी है। वर्णलिंगी कहा क्योंकि एक ब्रह्मचारी वनेचर द्वैत वन में आ गया है। युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, पहले शिष्टाचार का पालन करता है। कृतः प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद महिं महिं भुजे, महिं महिं मतलब भूमि ना, महिं भुजे, महिं भुजे मतलब होता है राजा के लिए। महिं भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः, नोट रखिएगा, जिताम मतलब जीती गई, महिम मतलब भूमि को। किसके द्वारा जीती गई थी भूमि? सपत्नेन, दुर्योधनेन, दुष्टेन, दुर्योधन के द्वारा जीती गई भूमि के बारे में निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए, बताते हुए, निवेदयिष्यतः बताते हुए। इसको बता रहा है? युधिष्ठिर को बता रहा है। कहां पे बता रहा है? द्वैत वन में। और दुर्योधन के बारे में बता रहा है। कृतः प्रणामस्य, प्रणाम करके, मही भोजे, मोहे भोजे जो शब्द आया है यह युधिष्ठिर के लिए है। राजा युधिष्ठिर को बता रहा है, प्रणाम करके, पहले प्रणाम करता है, फिर मही भोजे युधिष्ठिर राजा को। अभी वर्तमान में यद्यपि वो राजा नहीं है, तो मही भोजे राजा, यद्यपि वो राजा नहीं है परंतु राजा था, और वनेचर के लिए ये राजा युधिष्ठिर ही है। महिम भूमि के बारे में, जीताम सपत्नेन, जीती गई, सपत्नेन मतलब दुष्ट के द्वारा, शत्रु के द्वारा, निवेदयिष्यतः बताते हुए, अर्थात शत्रु के द्वारा जीती गई भूमि के बारे में बताते हुए। न बिभ्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, न मतलब नहीं, बिभ्यथे मतलब दुखी नहीं होता है, तस्य, तस्य कस्य, वनेचरस्य, वनेचर का, वर्णलिंगी वनेचर का, मनो मन न ही प्रियम तबक्तुम इच्छन्ति मृषाहितैषिणः। उसके बारे में, दुर्योधन के बारे में बताते हुए उस वनेचर का मन तनिक भी दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक उक्ति है, ध्यान रखिए, यहाँ पे उक्ति पर निशान लगा लीजिएगा। कहा गया है, प्रियम नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः, नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। क्योंकि जो प्रिय लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं ना, वे झूठ नहीं बोलते हैं, वो हित की कामना करते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा, मृषा मतलब झूठ, हितैषिणः, हितैषी लोग कभी भी प्रिय झूठ नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे युधिष्ठिर ने वनेचर को हस्तिनापुर दुर्योधन का राज लक्ष्मी के बारे में और प्रजाओं में उसका किस तरह से व्यवहार है जानने के लिए भेज दिया। वहां से आने के बाद द्वैत वन में युधिष्ठिर को प्रणाम करके यदि झूठ बोलता कि आप, उसका तो कोई नाम ही नहीं है वहां पे, वो अच्छा राजपाट नहीं कर रहा है, बेकार है, फिर तो वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसी नहीं है। परंतु हूबहू जो देखा था वो आकर के
युधिष्ठिर के सामने बोल देता है, तनिक भी डरता नहीं है। और अभी देखिएगा कितना अच्छा प्यार से समझाएगा अभी। न विद्यते तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। जो हितैषी लोग होते हैं वे प्रिय झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, राजा को हुबहू बता देते हैं। कृता प्रणामस्य महिम महिम भुजे। कृत प्रणामस्य, किसको प्रणाम करता है बनीचर? युधिष्ठिर को। कहां पर? द्वैत वन में। जी। जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः। जिताम सपत्नेन, सपत्नेन से क्या अभिप्राय है? शत्रु। दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या जीता है? मही। मही मतलब भूमि। भूमि को जीत लिया है सपत्नेन, शत्रु दुर्योधन ने। उसके बारे में निवेदयिष्यतः बता रहा है। किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को बता रहा है। हाँ, तो बताते हुए न विद्यते, उसका तनिक भी दुखी नहीं होता है। तस्य, किसका? बनीचर का। मनः, मन। उस बनीचर का तनिक भी मन दुखी नहीं होता है। कहा भी गया है, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यय है। इच्छन्ति मतलब चाहता है। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति। मृषा मतलब झूठ। हितैषिनः मतलब हितैषी लोग। हितैषी लोग। मृषा मतलब झूठ। और प्रिय नहीं बोलता। ऐसा प्रिय जो झूठ हो नहीं बोलता है। हितैषी लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलता है। ये बनीचर स्वयं सोच रहा है। आगे बढ़े। मही भुजे शब्द आया है। मही भुजे, मही भुजे राजा के लिए। मही भुक, मही भुजो, मही भुजा, मही भुजा, मही भुज्या, मही भुजा, मही भुव्या, मही भुज्भी। मही भुजे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। मही भुजे राजा के लिए। और मही भुजे किसके लिए प्रयोग हुआ है? युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर के लिए। बहुत अच्छा जी। तीसरा श्लोक है, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छत। द्विषाम विघाताय विघातुमिच्छत रहस्यनुज्ञामधिगम्य भुभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भुभृतः। वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी बनीचर द्वैत वन में आता है। युधिष्ठिर का, दुर्योधन का सारा समाचार जान करके युधिष्ठिर के पास में, और कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद विचार भी करता है कि नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। वैसा झूठ जो प्रिय हो नहीं बोलना चाहिए, कहता है। उसके बाद क्या? दुषाम विघाताय विधातुमिच्छत रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य। रहसी फिर एकांत में रह जाता है, सभी भाइयों के सामने नहीं बोलता है। बनीचर बहुत ही विद्वान है और समझदार है। रहसी शब्द आया है। रहसी मतलब एकांत में ले जाकर के। अनुज्ञाम अधिगम्य भुभृतः। भुभृतः शब्द यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए आया है। युधिष्ठिर का अनुज्ञाम अधिगम्य, युधिष्ठिर का आज्ञा पा करके। अधिगम्य में लियप प्रत्यय है, कत्या को लियप हुआ है। भुभृतः राजा का, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पा करके। कहाँ पे पाता है आज्ञा? तो रहसी एकांत में, द्वैत वन में। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छत। दुषाम मतलब होता है शत्रु, शत्रुनाम शत्रुओं का, विघाताय मारने का इच्छुक, नाश करने का इच्छुक, विनाश करने का इच्छुक। विधातुम मारने के लिए। विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। इच्छतः चाहते हुए। तो शत्रु को विनाश करने का इच्छुक। जी बोलिए। दुषाम विघाताय विघातुम इच्छतः, हन धातु है, तुमुन प्रत्यय है। विघातुम इच्छतः मतलब चाहते हुए। कौन चाह रहा है शत्रु का विनाश? दुर्योधन। दुर्योधन।
नहीं, शत्रु का विनाश कौन चाह रहा है? विघातुम इच्छतः युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर चाह रहा है। यद्यपि वनेचर भी चाहता है, परंतु वास्तविक शत्रु यहाँ पे युधिष्ठिर का है, इसलिए भुभृतः शब्द आया है। दुषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य, दुर्योधन युधिष्ठिर का आज्ञा प्राप्त करके। फिर कहा है स सौष्ठव औदार्य विशेष सारणी विनिश्चितार्थम मिति वाचमादधि सह सह कह वनेचरः वर्णलिंगी, वह वनेचर वर्णलिंगी जिसको समाचार जानने के लिए भेजा गया था, वृत्तिम यम अयुक्त जिसको समाचार जानने के लिए लगाया गया था, वो सौष्ठव औदार्य विशेष सारणी, सौष्ठु औदार्य विशेष सारणी शब्द विन्यास से युक्त और गंभीरता से युक्त विशेष शब्दों में राजा युधिष्ठिर को अपना बात बताना शुरू किया। विनिश्चितार्थम इति वाचम आददेह, वाचम आददेह बोलना शुरू करता है, बोलता है सौष्ठवौदार्य विशेष सारणी विनिश्चितार्थम इति वाचम आददेह। यहाँ पे स शब्द आया है, ऐसा किसके लिए आया है? वनेचर के लिए जी। दुषाम विघाताय विधातुम का इच्छतः, कौन चाहता है मारना दुर्योधन को? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को रहसी एकांत में ले जा करके प्रणाम करता है, कौन? जी। उसके बाद रहसी अनुज्ञाम अधिगम्य, एकांत में ले जा करके राजा का भुभृतः मतलब राजा दुर्योधन युधिष्ठिर का अनुज्ञाम मतलब आज्ञा पा करके, अधिगम्य में लिय प्रत्यय है। दुषाम शब्द किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए जी। दुषाम विघाताय विधातुम इच्छत रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भुभृतः सौष्ठवौदार्य विशेष सारणी विनिश्चितार्थम इति वाचमादद। अर्थ गांभीर्य से युक्त और संक्षेप में बोलना शुरू करता है। बहुत कुछ देखा होगा वहां पे, परंतु सभी बातों को नहीं, जो विशेष बात था अर्थ गांभीर्य से युक्त शब्द विन्यास के साथ में अच्छी तरह से बोलना शुरू करता है। अनुपमा जी म्यूट रखिए। म्यूट कीजिए ना, आवाज आ रहा। दुषाम दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर की भूमि दुर्योधन ने जीत लिया है, इसलिए कहा गया है दुषाम विघाताय विधातुम इच्छतः। दुषाम शत्रु को, दुर्योधन को, विघाताय मारने का इच्छुक, मारने की इच्छा लिए हुए, कौन है वो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मारना चाहता है भुभृतः राजा का अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा को प्राप्त करके, अधिगम्य सह वनेचर वर्णलिंगी वनेचर ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर। रहसी एकांत में ले जाता है और फिर बोलना शुरू करता है। किस तरह बोलता है? सौष्ठव औदार्य विशेष सारणी विनिश्चितार्थम इति वाचम आददेह। सौष्ठव का अर्थ होता है शब्द सामर्थ्य से युक्त, ऐसा शब्द बोलता है जिसमें शक्ति हो, जिससे युधिष्ठिर के मन में यह भावना जगे कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं यह गलत है, मुझे दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और उसके द्वारा मेरी जीती हुई भूमि को मुझे फिर से वापस ले लेना चाहिए। इसलिए सौष्ठव और कहा गया औदार्य, सौष्ठव औदार्य। औदार्य का मतलब होता है अर्थ गांभीर्य से युक्त, जो भी बात बोलता है वो अर्थ गांभीर्य से युक्त होता है। सौष्ठव औदार्य विशेष सारणी, और वह बात जो होता है ना वैशिष्ट से परिपूर्ण होता है, विशिष्टता भरा होता है उस बात में। वैसा ही वे आकर के कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं है। जो भी बात बोलेगा आगे से लोग पढ़ेंगे, सब में कुछ न कुछ विशेष बात होगा। सौष्ठव औदार्य विशेष सारणी विनिश्चितार्थम मिति वाचम आददे। समंक्लेत तथा विनिश्चित अर्थ वाले वचन को बोलता है। आगे बोलेगा
दिशां विघाताय विधातुमिच्छत रहस्यनुज्ञामधिगम्य भुभृतः। चौथा श्लोक पढ़ा जाए। चौथा श्लोक, क्रियासु युक्तः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो नो जीविभिः अतोर्हसिक्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये भी सूक्ति है, इस पे भी निशान लगा लीजिएगा। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः कहा गया है, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः। अनुजीविभिः, अनुजीवियों के द्वारा। अनुजीवी कौन होता है? सेवक वर्ग जो होते हैं उसको बोलते हैं अनुजीविभिः। अनुजीवियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सेवकों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा। क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए जाने पर, सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषः, अर्थात राजा के लिए कहा गया है चार चक्षुषः। चार मतलब गुप्तचर ही हैं, नेत्र जिसका, उसको बोलते हैं चार चक्षुषः। गुप्तचर के द्वारा देखने वाला, गुप्तचर रूपी नेत्र के द्वारा देखने वाले को बोलेंगे चार चक्षुषः। क्रिया में, कार्यों में युक्त लगाए गए, किसके द्वारा? नृप, चार चक्षुषः, ऐसे राजा जिसके गुप्तचर ही नेत्र हैं, उनके साथ में। न वंचनीयः, कभी भी वंचना नहीं करना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए उसको। न वंचनीयः, अनियर प्रत्यय है वंचनीय में। न वंचनीयः प्रभवः, राजा को, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीविभिः। अनुजीविभिः मतलब सेवकों के द्वारा, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा। राजा का, जिसका गुप्तचर ही नेत्र है, उसको ठगना नहीं चाहिए। फिर कहता है अतोर्हसिक क्षंतुम साधु साधुवाः। अब ना द्वैत वन में बनीचर, वर्णलिंगी बनीचर युधिष्ठिर को बोलना शुरू करता है। पहले आया था प्रणाम करके, फिर आया था रहस्य एकांत में ले जा करके, सौष्ठ बौद्धारी विशेष सारणी विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। अब अतोर्हसिक क्षंतुम साधु असाधु साधुवाः, कहता है इसलिए अर्हसी मतलब योग्य है, क्या? क्षंतुम क्षमा करने के योग्य हैं। क्षंतुम में तुमन प्रत्यय है। असाधु साधुवाः, साधु मतलब उचित या अनुचित। असाधु उचित हो, अनुचित हो, असाधु मतलब अनुचित हो, या फिर साधु मतलब उचित हो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर और मनोहारी वचन बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। तृतीय लाइन में कहता है अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधुवः, इसलिए आप मुझे क्षमा करने के योग्य हैं। उचित हूं मैं सही बोल रहा हूं तो भी, और गलत बोल रहा हूं तो भी, यदि ठीक बोल रहा हूं तो भी, और यदि गलत बोलता हूं तो भी। अब बनीचर हस्तिनापुर से दुर्योधन का समाचार जान करके आया है। यदि वो अच्छा ही अच्छा बोलेगा तो एक जो अनुजीवी का कार्य होता है, सेवक का कार्य होता है, गुप्तचर का जो कार्य होता है, वह सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ठग रहा है राजा को। स्वयं कहता है न वंचनीय प्रभु अनुजीवी, राजा को ठगना नहीं चाहिए। यदि सही तरह से निर्वहन नहीं करेगा तो ठग रहा है। परंतु खुद कहता है अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधुवाः, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके हिसाब से बोलूंगा, उचित बोलूंगा या अनुचित बोलूंगा, जो भी बोलूंगा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि कहा गया है उक्ति के रूप में हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। जो आपके हित की बात करे और मनोहारी भी हो, बहुत दुर्लभ से मिलता है। कौन बोल रहा है? बनीचर बोल रहा है। किसको? युधिष्ठिर को। कहां पर? द्वैत वन में। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस पे इंपोर्टेंट ये सुक्ति है, इंपोर्टेंट है, निशान लगा लीजिए। क्रियासु युक्तैर, युक्तै तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, कार्यों में लगाए गए। अनुजीवी भी, अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा।
नृप चार चार चक्षुषा नृप, जिसके गुप्तचर ही नेत्र हैं, ऐसे राजा का न वंचनीय पहव, ऐसे राजा का के साथ में कहीं भी ठगना नहीं चाहिए, न वंचनीय, ठगने के योग्य नहीं होते। अतोर हसी क्षंतुम साधु साधु वा, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं उचित बोलूं, आपके हित के अनुसार बोलूं तो भी और आपके अनुसार नहीं बोलूं तो भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर अंतिम में कहता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर और मनोहारी वचन बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। अनुजीवी इत्यस्य को अर्थः, प्रभवा मतलब राजा राजा हाँ, वंचनीय हमें कौन सा प्रत्यय है? अनियर अनियर पत्ते चार चक्षुषा किसके लिए आया है? राजा के गुप्तचर लोग होते हैं। हाँ, गुप्तचर ही है नेत्र जिसका है, राजा का जी। क्रियासु युक्त ही, कार्यों में किसको लगाया है यहाँ पे युधिष्ठिर ने? वनीचर को। फिर वनीचर ही कहता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितकर और मनोहारी वचन बहुत दुर्लभ होता है। अतोर हसी क्षंतुम साधु असाधु साधु बा, इसकी उक्ति है हितम अतोर हसी क्षंतुम असाधु साधु बा, वनीचर की। अच्छी तरह से याद रखिएगा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, वनीचर की उक्ति है, वचः वनीचरः। आगे बढ़ा जाए। पंचम श्लोक में कहता है सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, हितान्नयः संसृणते सकिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, वनीचर बनलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनीचर युधिष्ठिर का सखा भी है, मित्र भी है। और अभी एक बात जोड़ करके कहता है, यहाँ जोड़ करके कहता है कि सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, वह कैसा मित्र है जो कि सकिम सखा, किम सखा इत्युक्ते कुत्सित सखा, सही मित्र नहीं है। किम सखा वो किस तरह का मित्र है जो साधु मतलब होता है उचित, न मतलब नहीं, शास्ति मतलब बताता है, यह मतलब जो अधिपम मतलब राजा को, वह कैसा मित्र है जो राजा को उचित सलाह नहीं देता है। और दूसरा लाइन में कहता है हितान्न यह संसृणते सकिम प्रभु, हितात न यह संसृणते सकिम प्रभु, और वो कैसा प्रभु है, कैसा राजा है, कुत्सित राजा है, खराब राजा है, जो हित की बातों को नहीं सुनता है। पहले कहता है वो मित्र अच्छा नहीं है जो राजा को सही सलाह नहीं देता है, और फिर कहता है कि वह राजा अच्छा नहीं है, हितान्न या संस्मृते सकिम प्रभु, वह राजा अच्छा नहीं है जो हित की बातों को नहीं सुनता है। दोनों बात कह रहता है, मित्र अच्छा नहीं है यदि राजा को सही सलाह नहीं देता है, और वो राजा अच्छा नहीं है जो हित की बातों को नहीं सुनता है। प्रथम दो लाइन में ये कह रहा है हितात न यह संस्मृते सकिम प्रभु, कुत्सिता प्रभु किम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। कहा गया है सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूलेषु, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर, किसके अनुकूल रहने पर? नृपेषु और अमात्येषु। नृपेषु मतलब राजा के और अमात्य के, सचिव के। राजा और सचिव के एक दूसरे के अनुकूल विचार होने पर राज्य में सारी संपदाएं रमन करती हैं, राज्य हमेशा फलता फूलता है। मुख्यमंत्री जी कुछ और कहें और सचिव कुछ और कर बैठे तो फिर राज्य तो फले फूलेगा नहीं जी। मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं कुछ और सचिव कुछ और करना चाहे तो वह राज्य तो आगे नहीं बढ़ेगा, और सचिव भी उसी तरह से चाहेगा जो मुख्यमंत्री चाह रहा है तो पक्का है राज्य आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जैसे चाहते हैं उसी तरह से यदि
उनका जो प्रधान सचिव है उसी तरह से विचार वाला हो तो पक्का है कि भारतवर्ष आगे बढ़ जाएगा। और सचिव हो जाए कि नहीं हम तो इस तरह से नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं देंगे, पहले तो हटा देंगे उसको। और नहीं हटता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो नृपेषु अमात्येषु सर्वसंपदा, राजा और अमात्य के अनुकूल होने पर, और घर की बात करें तो पति और पत्नी यदि अनुकूल हो जाए, एक दूसरे के विचारों का सहमत हो, एक दूसरे के अनुकूल चलने वाले हो, तो घर भी आगे बढ़ जाता है, जल्दी घर बन जाता है, घर फलता फूलता है। तो यहाँ राज्य की बात हो रही है। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, इसके अनुकूल रहने पर नृपेषु और अमात्येषु, राजा और अमात्य के अनुकूल रहने पर राज्य में सारी संपदाएं सर्व संपदा रतिं कुर्वते, गति करती है अर्थात विराजती हैं, सारी संपदाएं राज्य में विराजती है। फिर से देखिए एक बार, सखिं सखा साधुना शास्ति योधिपम, एक मिनट रुकिएगा, ये समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है जी। सखिं सखा साधुना शास्ति योधिपम, वह कैसा राजा का मित्र है जो राजा को सही सलाह नहीं देता है, अर्थात वो दुष्ट मित्र है जो राजा को सही सलाह नहीं देता है। हितात न यह संस्कृते सकिम प्रभु, हितान प्लस न, हितात, हितात बन जाएगा, हित की बात नहीं सुनता है, वह कैसा राजा है? राजा भी अच्छा नहीं है जो हित की बातों को नहीं सुनता है, दुष्ट राजा है। फिर कहता है सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च, नृप मतलब राजा और अमात्य, अमात्य वर्तमान में सचिव, दोनों के अनुकूलेषु, सदा अनुकूलेषु हमेशा अनुकूल रहने पर, एक समान रहने पर, सर्व संपदा रतिं कुर्वते, सारी संपदाएं रति करती हैं, विराजती हैं, वह राज्य उन्नति करता है, अन्यथा इसके विपरीत होने पर पतन करता है। यहां पे बनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है, प्यार भरी बातें बोल करके संतुष्ट कर रहा है कि कहीं गुस्सा ना कर ले मेरे ऊपर, मैं वास्तविकता को बताऊं और युधिष्ठिर मेरे ऊपर गुस्सा कर ले तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पहले पिघला रहे हैं, विनम्र होकर के बता रहे हैं, इस तरह से कहने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सतिम सखा साधुन शास्ति योधिपम, अधिपम मतलब क्या होगा? अधिपम राजा जी। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु सर्प संपदा, यहां ध्यान दीजिएगा कि नृपेषु राजा और अमात्य के अनुकूल रहने पर राज्य में सारी संपदाएं अभिरमन करती है, विराजती है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं जी सर। जी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर शास्त्री का धातु लकार वचन शास्त्री सासु अनुशिष्टो धातु है, सासु अनुशिष्टो, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है शास्त्री, सासु अनुशिष्टो का शास्त्री बनता है। अनुशासन देना, बताना, उपदेश देना, इसके अर्थ में आएगा अनुशिष्ट करना, सासु अनुशिष्टो। आगे देखिए छठा श्लोक। निसर्ग दुर्बोधमबोधि विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमवेधियन्मया निगूढ़ तत्त्वं नयवर्त्मभिद्विषाम्। ये श्लोक भी अपने आप में अमूल्य है, बहुत ही शानदार श्लोक है। निसर्ग दुर्बोधम अबोधि विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। बनीचर कहता है युधिष्ठिर से कि निसर्ग मतलब स्वभाव से, दुर्बोधम मुश्किल से जानने वाला, दुर्बोध, बोध मतलब जानना, दुर्बोधम बहुत मुश्किल से जानने वाला, अबोध विक्लवाः और अबोधि विक्लवाः। कहाँ तो अबोधि विक्लवाः,
मैं हूं। वनीचर कहता है कहाँ तो मैं अबोध हूं, जो कि ये सब राजपाट के विषय में नहीं जानता हूं। वह भूपति नाम चरितम को जनतवः, कहाँ तो राजा का चरित भूपति नाम चरितम, भूपतियों का चरित राजाओं का चरित कैसा होता है? निसर्ग दुर्बोधम अबोध, स्वभाव से ही दुर्जेय होता है। राजाओं का चरित भूपति नाम चरितम निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, राजाओं का चरित स्वभाव से ही दुर्बोध होता है, दुर्गम्य होता है, दुर्जेय होता है। और कहाँ तो मैं, फिर कहता है अपने बारे में, कहाँ तो मैं अबोध विक्लवा क्व जंतवः, कहाँ तो मैं अबोध जंतु हूँ, वनीचर हूँ, वन में रहने वाला हूँ। और राजाओं का चरित तो दुर्ज्ञेय होता है, फिर भी जान करके आया है ना जी। वनीचर ब्रह्मचारी वेशधारी जिसको हस्तिनापुर भेजा गया था समाचार जानने के लिए, वृत्ति अयुक्त जिसको समाचार जानने के लिए लगाया गया था, वो समाचार सारा जान करके आया है। कैसे आया है बता रहा है। तवानुभावो अयम वेदियन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्त्म विद्विषाम, मैंने जो विद्विषाम अर्थात शत्रु का, दुर्योधन का क्या क्या जाना है? निगूढ़ तत्वम गोपनीय बातों को, और नय वर्त्म, नय वर्त्म का मतलब होता है नीति पद्धति को, गोपनीय बातों को और नीति पद्धति को जो मैंने जाना है। किसके नीति पद्धति को? दुर्योधन की नीति पद्धति को। विद्विषाम शत्रु के, शत्रु कौन है? दुर्योधन है। तो निगूढ़ तत्वम और नय वर्त्म गोपनीय बातों को, और नय वर्त्म मतलब नीति पद्धति को, जन्मया मेरे द्वारा, वनीचर के द्वारा, यम अवेदी ये मैंने जाना है। तो इसमें किसका अनुभव है, किसके द्वारा जान पाया हूं? तवानुभाव, ये आपकी ही कृपा है। युधिष्ठिर से कह रहे हैं द्वैतवन में कि मैं जो कुछ भी जान पाया हूं ना, आपकी कृपा है। कितना कुछ करता है, पहले आता है प्रणाम करता है, एकांत में ले जाता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, और साधु असाधु जो कुछ भी बोलूंगा वो आपके हित की होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये सब बोल देता है। फिर कहता है मैं जो कुछ भी जान पाया हूं आपकी कृपा है प्रभु, पूरी तरह से विनम्र होकर के, जिससे कि भाई गुस्सा न कर ले, डर लग रहा है अंदर से उसको कहीं ना कहीं ना। तो तबा अनुभावो अयम अवेदी यन मया, मया यहाँ पे वनीचर के लिए आया है, वर्णलिंगी वनीचर के लिए। तबा अनुभावो अवेदी अयम अवेदी यनमया निगूढ़ तत्वम, अयम निगूढ़ तत्वम और नय वर्त्म, इस निगूढ़ तत्व को, गोपनीय बातों को और नए वर्त्म को, किसके? विद्विषाम शत्रुओं के, किसके कारण से जान पाया है? युधिष्ठिर के कारण से जी, युधिष्ठिर के कारण से ही जान पाया है। निसर्ग दुर्बोध कस्य चरितम, निसर्ग दुर्बोधम कस्य चरितम भवति? युधिष्ठिरस्य नैव अत्र भूपतीनां चरितम, भूपतियों का चरित्र, राजाओं का चरित्र जो होता है वह स्वभाव से ही दुर्ज्ञेय होता है। निसर्ग मतलब स्वभाव से, दुर्बोधम दुर्ज्ञेय, दुर्बोध दुर्गम्य होता है। इसका चरित्र कहते भूपति नाम चरितम, भूपतियों का चरित्र, राजाओं का चरित्र। राजाओं का चरित्र को जानना आसान होता है क्या? हेमंत सरकार जी के चरित्र को जान पाएंगे? आसान होगा? नहीं जान पाएंगे। जानना आसान नहीं है। किसी को यदि भेज दिया जाए कि जाइए हेमंत जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से राजपाट चल रहा है, उनका जान करके आ जाओ, तो राजभवन में प्रवेश करना कहाँ घुस पाएगा वो? आसपास से जाकर के पत्रकार से मिलेगा, आसपास से जानकारी लेगा, भाई बोलेगा हमको तो एंट्री नहीं करने दे रहा है वहां पे, फिर भी बहुत कुछ जान करके आ जाएगा कि हाँ इस तरह से बात चल रहा है वहां पे, ऐसे ऐसे बातें हो रही है और वो किस तरह से शासन कर रहा है, सब बता देगा। प्रजा के द्वारा ही मालूम चल रहा है। और कारण भी बता दिया कि जो कुछ मैं जान पाया हूं इसमें आप ही कारण हैं। तब अनुभाव, आप ही कारण हैं। कौन कारण है? युधिष्ठिर, जिसने वनीचर को हस्तिनापुर दुर्योधन का समाचार जानने के लिए प्रजाओं में
राजलक्ष्मी किस तरह से शासन, राजलक्ष्मी के विषय में जानने के लिए और प्रजा में किस तरह से उसका व्यवहार है जानने के लिए लगाया था वह बनीचर। तवानुभावो अयम वेदियन्मया निगूढ़ तत्वम में वर्तम विद्विषा। विद्विषा मतलब शत्रु हाँ, अबोधि विक्लवः कः, हाँ, अबोधि विक्लवः अज्ञान से उपहित है, अपने आप को, हाँ, अपने आप को अबोधि विक्लवः कहता है। और निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम, भूपतियों का चरित्र जो होता है ना वह निसर्ग दुर्बोधम होता है, स्वभाव से ही दुर्गेय होता है। अब बोलिए इस श्लोक में कोई डाउट है तो? विषम अलंकार होने के कारण यही है कि राजाओं का चरित्र जानना बहुत दुर्गम होता है, दुर्गेय होता है। और मैं अबोधी हूं ये स्वयं कहता है वनीचर, फिर भी कहता है कि तबानुभावो अयम अवेदी यन्मया, ये जो कुछ भी मैं जान पाया हूं निगूढ़ तत्वम, गोपनीय बातों को और नीति पद्धति को, इसमें आपकी ही कृपा है। तो विषम हो गया, जानना मुश्किल होता है, दुर्गेय होता है, फिर भी जान करके आया है, विषम अलंकार कहा है। सातवां श्लोक, विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नैन जेतुं जगतिं सुयोधनः। सारी कहानी तो यहीं पे आकर के अटकी थी। जो कहानी का जड़ है बनीचर जो गया हुआ है, उससे पहले पांचों पांडव, आवाज कट रही है, पढ़ते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नैन जेतुं जगतिं सुयोधनः। बनीचर वन में जो पांचों पांडव और द्रौपदी रह रही हैं, इसका मूल कारण इस श्लोक से ज्ञात होता है ना। दुरोदरत् छद्मजितां समीहते नैन जेतुं जगतिं सुयोधनः। सुयोधनः कहा, दुर्योधनः एव सुयोधनः जी। प्रथम सर्ग यदि सामान्य व्यक्ति सुन ले तो बोलेगा दुर्योधन कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा राजपाट करता था, बुरा आदमी था ही नहीं। तो विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः। वनाधिवासिनः कहा युधिष्ठिरः जी, युधिष्ठिर वनाधिवासिनः है। और नृपासनस्था कहा दुर्योधन जी, ठीक है। दुर्योधन हस्तिनापुर में नृपासनस्थ है, अर्थात राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। और वनाधिवासिनः युधिष्ठिर है, वन में निवास कर रहा है, द्वैत वन में। उसके बावजूद भी वन में रह रहा है यहाँ पे युधिष्ठिर, उसके बावजूद भी भवतः पराभवम विशंकमानः, आपसे पराजित ना हो जाए इसलिए हमेशा विशंकमानः शंकित रहता है, डरा रहता है। यद्यपि वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ है फिर भी। और आप वनवासी हैं, आप वनवासी हैं, वन में रह रहे हैं, द्वैत वन में रह रहे हैं। वह दुर्योधन हस्तिनापुर में सिंहासन पर बैठा हुआ है। पुनरपि हमेशा विशंकमानः डरा रहता है, किससे? भवतः पराभवम, आपसे, पराभव से, पराजित ना हो जाए आपसे, आप उसके ऊपर आक्रमण न कर दें, इसलिए हमेशा वह डरा रहता है। फिर कहता है दुरोदरत् छद्मजितां समीहते। दुरोदरत् शब्द है एक, निशान लगाइए, इसको ध्यान दीजिएगा। दुरोदरत् मतलब होता है जुए में, जुआ। दुरोदरत्, छद्म मतलब होता है छल पूर्वक, जीता मतलब जीती गई। जुए में छल पूर्वक क्या जीता था? जगतिं मतलब भूमि को, जुए में छल पूर्वक जीती गई भूमि को। अब क्या करता है? नैन जेतुं सुयोधन समीहते। अब वह सुयोधन, दुर्योधन छल पूर्वक जीती गई भूमि को नीति पूर्वक जीतना चाहता है।
जुए में पहले छल पूर्वक जीता था भूमि को, अब वर्तमान में नीति पूर्वक भूमि को जीतना चाह रहा है। लोगों से बहुत ही प्रिय तरह से बात करता है, बहुत अच्छा व्यवहार रखता है आसपास के राजाओं से। विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः। विसंकमानः कः? दुर्योधन। दुर्योधनः जी, विसंकमानः दुर्योधनः और नृपासनस्थोपि दुर्योधनः, वनाधिवासिनः वनाधिवासिनः युधिष्ठिरः। भवतः पराभवम, आपके पराभव से आपसे पराजित ना हो जाए, आपके पराक्रम से हमेशा वह नृपासनस्थ दुर्योधनः सुयोधनः विसंकमानः डरा रहता है। दुरोदरज छद्मजिताम समीहते। दुरोदरज मतलब जुए में, दुरोदरज जुए में, छद्मजिताम छल पूर्वक जीती गई, जगतिम भूमि को, वर्तमान में, नैन जेतुम अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है, समीहते जीतना चाहता है। सुयोधना किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। छद्म मतलब क्या होगा? छद्म छल कपट। छल कपट। दुरोदरज मतलब पराभवम पराजय करने के पराजय। विसंकमानः कः? दुर्योधन। दुर्योधनः जी। 5 बोलिए, कोई क्वेश्चन? नयेन किम जेतुम इच्छति सुयोधनः? नयेन नीति पूर्वक किम क्या जितना चाहता है सुयोधन, जगतिम भूमि को, अब फिर नीति मार्ग से जितना चाहता है जी। तथापि जिह्व सहवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद बरम विरोधोपि समम महात्मभि। बरम विरोधोपि समम महात्मभि उक्ति है, बनीचर की उक्ति है, ध्यान रखिएगा। वरम विरोधोपि समम महात्मभि, वरम वनेचरः विरोधोपि समम महात्मभि, व से वनेचर और व से वरम, याद रखने के लिए लगा लीजिएगा अपना। तथापि जिह्व सहवज्जिगीषया, तथापि फिर भी, जिह्व कुटिलः, क्या कुटिलः? दुर्योधनः। हाँ, वनेचर बोलता है, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर। तथापि फिर भी, वह कुटिल, जिह्व स भवत जिगीषया आपको जितने की इच्छा से, भवत जिगीषया जेतुम इच्छा जिगीषा जिगीषया, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। तनोति मतलब फैलाता है, शुभ्रम मतलब शुभ्र वर्ण को, श्वेतमा को, गुण संपदा और गुण संपदा रूपी यश को, आपको जितने की इच्छा से वह हमेशा शुभ्रम यशः तनोति शुभ्र यश को फैला रहा है। इसके द्वारा, नीति के द्वारा, पिछला श्लोक में आया था, दुरोदरज छद्मजिताम समीहते, जुए में छल पूर्वक जीती गई भूमि को अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। यहाँ कहता तथापि जिह्व सहवज्जिगीषया, फिर भी वह जिह्व कुटिलः आपको जीतने की इच्छा से हमेशा गुण संपदा यशः तनोति चारों ओर अपने यश को फैलाने में लगा हुआ है। सह शब्द आया है यहाँ पे, सब दुर्योधन के लिए है। स दुर्योधनः जिह्व कुटिलः समुन्नयन भूति मनार्य संगमाद बरम विरोधोपि समम महात्मभिः। बहुत ही अच्छा बात कहा गया है। इस तरह का एक उक्ति आपने मेघदूतम में भी पढ़ा था। समुन्नयन भूति मनार्य संगमाद बरम विरोधोपि समम महात्मभिः। भूतिम अनार्य संगमाद, अनार्य संगमाद अर्थात दुष्ट लोगों के साथ में। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छे लोग, और अनार्य मतलब दुष्ट। दुष्टों के संग में रहने से तो अच्छा है। अनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः,
दुष्टों के साथ में रहने से तो अच्छा है कि महात्माओं के साथ में विरोध कर ले। यह बनीचर कहता है कि वह कुटिल व्यक्ति जो जुए में आपसे भूमि जीत लिया है, अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। मैं वहां गया था, सारी नीति पद्धति को और गोपनीय बातों को जान करके आया हूं। उसके साथ में रहने से तो अच्छा है कि आपसे मैं विरोध कर लूं। विरोध होने की संभावना है ना यहाँ पे। यदि हुबहू बात बताएगा जो वहां पे सुन करके आया है, जो देख करके आया है, तो हो सकता है कि युधिष्ठिर विरोध कर ले बनीचर से, हो सकता है ना। यस सर। हाँ, इसलिए कहता है नार्य शब्द जो है वो सुखनाथ प्रदेश में लक्ष्मी के लिए भी आता है। हाँ, अनार्या यम लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए आया है वहां पे, यहाँ पे आया है। अनार्य मतलब दुष्ट, वही वहां भी अनार्या ही है, लक्ष्मी अनार्या है। नार्य संगमात बरम विरोधोपि समम महात्मा भी। हाँ, मेघदूतम में कहा गया है याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामः। याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामः। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति से याचना किया गया निष्फल, नहीं, दुष्ट व्यक्ति से याचना किया गया पूर्ति भी हो तो उससे याचना नहीं करना चाहिए, और श्रेष्ठ व्यक्ति से याचना करने पर वो सफल, और यदि निष्फल भी हो जाए तो उनसे याचना कर लेना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से याचना पूर्ति भी हो, कामना की पूर्ति भी हो तो उससे याचना नहीं करनी चाहिए, परंतु अच्छे व्यक्ति से याचना असफल भी रहे, निष्फल भी रहे, हाँ, मोघम शब्द का प्रयोग किया गया वहां पे, तो भी उससे याचना करना चाहिए। वहां पे यक्ष कहता है मेघ से, याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामः। अधम व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए, उसकी पूर्ति भी हो रही है तो। यहां कहता है वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। अनार्य संगमाद वरम, दुष्टों से के साथ में रहने से तो अच्छा है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ में विरोध कर लें। एक श्लोक और आता है नित्य सतकम में, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जने नहीं नम। बंधु के बीच में रह लेना चाहिए, जंगल में रह लेना चाहिए, जंगल में रह लेना चाहिए, परंतु वैसे लोगों के बीच में निवास नहीं करना चाहिए जो दुष्ट हो, जो बदमाश हो। नीति शतक में भी आया है। नीति शतकम में भी आया है। हाँ, अनार्य संगमात बरम विरोधोपि समम महात्मा भी, इस पे निशान लगा लीजिएगा। उक्ति है, धैर्य बनाए रखें, फिर नहीं, ज्यादा देर नहीं हुआ है, पढ़ते रहिए। कृतारि सर्वर्ग जये न मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारि सर्वर्ग जये न मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना। बनीचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं, वह दुर्योधन कृतः अरिषड वर्ग, अरिषड वर्ग होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसको बोलते हैं अरिषड वर्ग। कृतः अरिषड वर्ग जयेन, 6 शत्रुओं को जीत लिया है, और 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि। और क्या करता है, मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना। अगम्य रूपा जो पदवी है, मनु के द्वारा प्रतिपादित पद, मनु के द्वारा बताया गया मार्ग जो होता है ना, वो बहुत ही अगम्य है, दुर्गम्य है। उस मार्ग को पे चलने का प्रयत्न कर रहा है, मनु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयत्न कर रहा है वह दुर्योधन। मानवीं अगम्य रूपाम, दुर्गम्य, पदवीं मतलब मार्ग पे, प्रतिष्ठुना प्राप्त करने का इच्छुक कौन है, दुर्योधन। इस मार्ग पे चलना चाह रहा है मानवीं, मनु के द्वारा मार्ग पे, और मनु का मार्ग कैसा है, अगम्य रूपाम है, दुर्गम्य है, उस पे चलना मुश्किल होता है मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पे। कृतारि षड्वर्ग जय का दुर्योधन, कृतारि षड्वर्ग जय दुर्योधन। मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना, मनु के दुर्गम्य मार्ग पर चलने की इच्छा वाला, प्रतिष्ठुना प्राप्त करने की इच्छा वाला
क्या करता है वो? विभज्य नक्तम दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। विभज्य, विभज्य में ल्यप प्रत्यय है। नक्तम दिवम, दिन और रात को, नक्तम मतलब रात्रि, दिवम मतलब दिन, अष्टतंद्रिणा, म्यूट रखिएगा प्लीज। अष्टतंद्रिणा मतलब होता है आलस्य रहित होकर के, अनलसः, अष्टतंद्रिणा अनलसः, आलस्य रहित होकर के। अष्टतंद्रिणा यहाँ पे दुर्योधन है। दुर्योधन आलस्य रहित होकर के कार्यों को, जो कार्य दिन में करना चाहिए वो दिन में करता है, और जिस कार्य को रात में करना चाहिए वो रात में करता है। विभज्य आगे बताएगा, जिनके द्वारा रात में कार्य कराना चाहिए उनसे रात में करवाता है, जिनसे दिन में करवाना चाहिए दिन में करता है। अच्छी तरह से विभाग कर दिया है। विभज्य नक्तम दिवम अष्टतंद्रिणा, वह आलस्य रहित होकर के दुर्योधन कार्यों को सम्यकतया विभाजन कर दिया है, दिन में करने वाले कार्य को दिन में और रात में करने वाले कार्य को रात में। नक्तम इत्यस्य को अर्थः रात्रि जी। विभज्य में ल्यप प्रत्यय है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, तेन दुर्योधनेन, नयेन नीतिपूर्वक, पौरुषम मतलब होता है उद्योग को, उद्यमशीलता को, वितन्यते फैला रहा है। इस तरह से वह अपने उद्यम को, अपने राज को फैला रहा है। कार्यों को दिन और रात में बांट करके मनु के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को फैला रहा है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, उद्योग को फैलाता है। पौरुषम मतलब उद्योग को, उद्यमशीलता को। त्रितारि षड्वर्ग जय कहा, दुर्योधन। अरि षड्वर्ग जय, अरि षड्वर्ग जय मतलब, अरि मतलब होता है शत्रु, षड्वर्ग जय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। मानवीम अगम्य रूपाम, मनु के मार्ग को प्राप्त करने वाला कौन है? करने का इच्छुक। विभज्य नक्तम दिवम अष्टतंद्रिणा, अष्टतंद्रिणा कह, दुर्योधन। कार्यों को दिन और रात में किसने विभाजित किया है? वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, तेन नयेन पौरुषम वितन्यते। दुर्योधनेन, दुर्योधनेन नयेन पौरुषम वितन्यते, नीति पूर्वक दुर्योधन अपने उद्योग को बढ़ा रहा है।